हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी क्लासेस। आज का टॉपिक है हिंदी शिक्षण 2015 फरवरी में आया हुआ पेपर हिंदी शिक्षण का। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? ए ऑप्शन है अनुवाद विधि, बी ऑप्शन है द्विभाषी विधि, सी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष विधि, डी ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। तो भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि जो होती है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ए ऑप्शन है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, बी ऑप्शन है खेल भाषा को विस्तार देते हैं, सी ऑप्शन है खेल में आनंद आता है, सी डी ऑप्शन है खेल में शारीरिक विकास होता है। तो भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन है भाषा का विस्तार करना, बी ऑप्शन है सृजनात्मकता का विकास करना, सी ऑप्शन है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, डी ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो पाठ के अंत में दी गई अभ्यास और गतिविधियां जो होती हैं का उद्देश्य प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना नहीं होता, बल्कि सृजनात्मकता का विकास, अभिव्यक्ति का अवसर एवं भाषा का विस्तार होता है। तो यहाँ पूछा गया गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, तो आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन डी, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। सही उत्तर यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो ए ऑप्शन है सरल भाषा वाले हों, बी ऑप्शन है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करना, सी ऑप्शन है केवल पाठ से ही संबंधित हों, डी ऑप्शन है पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां होने चाहिए जो बच्चों को स्वयं कुछ करके और सीखने का अवसर प्रदान करना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। इसमें क्या होता है, जहां पर अवसर की बात की जाए या अवलोकन की बात की जाए बच्चों को, वो ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। तो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है किसी विषय पर चर्चा करना, बी ऑप्शन है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, सी ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पूछना, डी ऑप्शन है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से ऑप्शन सी, प्रश्नों के उत्तर पूछना। विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है इसमें से, प्रश्नों के उत्तर पूछना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात ए ऑप्शन है आंशिक रूप से होता है, बी ऑप्शन है पूर्ण रूप से होता है, सी ऑप्शन है नहीं होता है, डी ऑप्शन है होता है। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से ऑप्शन डी, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन है भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं, बी ऑप्शन है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, सी ऑप्शन है भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, डी ऑप्शन है भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। तो भाषाई कौशल क्या होते हैं, एक क्रम में सीखे जाते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए ऑप्शन है त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बी ऑप्शन है त्रुटियां अस्थायी होती हैं, सी ऑप्शन है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं, डी ऑप्शन है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से ऑप्शन सी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां जो होती है अस्थायी होती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। ए ऑप्शन है कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, बी ऑप्शन है लिखित प्रश्न पत्र, सी ऑप्शन है पाठ से देखकर सुलेख लिखना, डी ऑप्शन है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करते समय सर्वोपरि मानते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है आतंकवाद पर आधारित निबंध, बी ऑप्शन है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी,
सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, डी ऑप्शन है औपचारिक पत्र। तो सही उत्तर क्या है? बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बी ऑप्शन है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, सी ऑप्शन है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, डी ऑप्शन है बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो सही उत्तर क्या है यहां से? ऑप्शन सी, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। पूछा गया यहां से समेकित करने का उद्देश्य कौन सा इसमें से नहीं है, तो ऑप्शन सी यहां से सही उत्तर है, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा ए ऑप्शन है सरल होती है, बी ऑप्शन है बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, सी ऑप्शन है बच्चे की भाषा ही पूजी है, डी ऑप्शन है मानक स्वरूप लिए होती है। तो सही उत्तर क्या है यहां से? ऑप्शन सी, बच्चे की भाषा ही पूजी है। घर की भाषा बच्चे की क्या होती है? भाषा ही पूजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन है सीखने को विस्तार देना, बी ऑप्शन है अभिभावकों को प्रसन्न करना, सी ऑप्शन है बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, डी ऑप्शन है कापियां भरवाना। तो सही उत्तर क्या है यहां से? ऑप्शन ए, सीखने को विस्तार देना भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन ए, सीखने को विस्तार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, बी ऑप्शन है भाषा सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, सी ऑप्शन है भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, डी ऑप्शन है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो सही उत्तर क्या है यहां से? ऑप्शन बी, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है क्योंकि समाज एवं सांस्कृतिक परिवेश में ही बालक एक दूसरे के साथ वार्तालाप का मतलब बातचीत करके भाषा अर्जन करता है। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बी ऑप्शन है बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता, सी ऑप्शन है भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, डी ऑप्शन है प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन ए, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष ना होकर व्यक्ति सापेक्ष होता है तथा यह भाषा परिवेश में त्वरित गति से होता है। भाषा विकास क्या है? व्यक्ति निरपेक्ष है। पूछा गया यहां से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहां से ए ऑप्शन जो है सही नहीं है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है। पूछा गया यहां से कौन सा नहीं है, तो यहां से ऑप्शन ए सही, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।